फुटपाथ पर बैठे भिखारी की रोज मदद करती थी लड़की। लेकिन एक दिन भिखारी ने जो किया, इंसानियत रो पड़ी। दोस्तों, शाम का वक्त था। ऑफिस से लौटते हुए नव्या अपनी स्कूटी पर मोहल्ले की सड़क से गुजर रही थी। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। ट्रैफिक की आवाजें, गाड़ियों के हॉर्न और सड़क किनारे की भागदौड़ में उसका मन बस जल्दी से घर पहुंचने को कर रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर उस फुटपाथ पर बैठे एक भिखारी पर पड़ी। फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल और हाथ में फैला हुआ कटोरा। धूल धूसित चेहरा, ऐसा कि जैसे बरसों से ना नहाया हो। उस पल नव्या की स्कूटी अपने आप धीमी हो गई। वह कई दिनों से उसी रास्ते से गुजरती थी और उसे रोज उसी जगह पर बैठे देखती थी। उसने सोचा, यह आदमी हर रोज यहां बैठा होता है। जाने क्यों आज इसे देखकर मेरा दिल पसीज गया। उसने स्कूटी रोकी, पर से 1 रुपया निकाला और उसके कटोरे में डालते हुए कहा, अभी चेंज नहीं है, यही रख लो। भिखारी ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी, पर उसकी आंखें जैसे चुपचाप बहुत कुछ कह रही थीं। वो आंखें नव्या के चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थीं। नव्या को एक अजीब सा एहसास हुआ। वो तुरंत स्कूटी स्टार्ट करके घर की ओर बढ़ गई, लेकिन रास्ते भर वही आंखें उसे परेशान करती रहीं। अगले दिन फिर वही हुआ। ऑफिस से लौटते ही जैसे ही वह अपने मोहल्ले के मोड़ पर पहुंची, भिखारी उठकर उसके पास आ गया। इस बार उसने मुस्कुराकर हाथ फैलाया। नव्या ने फिर जेब से कुछ सिक्के निकाले और उसे पकड़ा दिए, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहा था, आखिर यह आदमी मुझे ऐसे क्यों देखता है? क्या सिर्फ पैसों की वजह से रोज इंतजार करता है, या इसके पीछे कुछ और है? दिन बीतते गए। अब तो यह रोज का सिलसिला हो गया। नव्या जैसे ही उस रास्ते में उस जगह पहुंचती, वह फुटपाथ वाला भिखारी उसके सामने आ खड़ा होता। वह पैसे देती और वह बिना कुछ कहे देर तक उसे देखता रहता। एक दिन नव्या ऑफिस से लौटकर खिड़की पर खड़ी थी। नीचे देखा तो वही भिखारी उसके घर के आसपास घूम रहा था। उसका दिल फिर पिघल गया। उसने आवाज लगाई, रुको, खाना ले लो। वह जल्दी से किचन में गई। मां से कहा कि कुछ खाना पैक कर दो, और फिर दरवाजे पर जाकर डिब्बा उसके हाथ में थमाया। लेकिन खाना लेते समय भी उसकी आंखें सिर्फ नव्या पर टिकी थीं, जैसे उसमें कोई गहरी कहानी छिपी हो। नव्या डर और दया के बीच उलझ गई। दरवाजा झटके से बंद कर लिया, मगर सारी रात करवटें बदलती रहीं। उसकी मां ने जब देखा कि वह रोज उस भिखारी को खाना देने लगी है, तो मुस्कुराकर बोली, बेटी, किसी भूखे को खाना खिलाना पुण्य का काम है। भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देंगे। नव्या ने सिर हिलाया, लेकिन मन में तूफान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों हर रोज उस आदमी की आंखें उसका पीछा करती हैं। अब हालात ऐसे हो गए कि जब भी नव्या ऑफिस से लौटती, उसके कदम अपने आप उस फुटपाथ की ओर मुड़ जाते। उसका दिल कहता, शायद आज भी वह यही होगा, और सचमुच वो वहीं बैठा मिलता। धीरे धीरे ये एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। बिना बोले, बिना कुछ कहे, बस आंखों से बात करने वाला रिश्ता। नव्या खुद से सवाल करती, क्या यह सिर्फ एक भिखारी है, या इसके पीछे कोई और सच छुपा है? लेकिन एक शाम जब उसने उसे खाना दिया, तो अचानक भिखारी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नव्या चौंक गई। आंखों में डर साफ छलकने लगा। उसने तुरंत हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी धीमी आवाज में बोला, डरिए मत मैडम, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। नव्या ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या है? अगर पैसों की जरूरत है तो साफ साफ कहो, लेकिन इस तरह हाथ पकड़ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। भिखारी ने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, मुझे आपके पैसों